Hello guys, welcome back to my channel Shreyansh TV. Hope you all are doing good and healthy and happy. तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ आर प्रीवियस वीडियो जो मैंने न्यूट्रिशन सीरीज पे एक वीडियो पोस्ट किया था कल, तो उसको बनाते टाइम मेरे माइंड में कुछ थॉट्स थे कि ठीक है हम लोग हेल्दी रेसिपीज बच्चों के लिए बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा इतना सब कुछ हेल्दी रेसिपीज बनाने का, इतने मन से हम लोग बच्चों के लिए खाना बनाते हैं अगर वो खाए ही ना तो इन उसके कंटिन्यूएशन में ही आज का मैं वीडियो लेके आई हूँ जिसका मेरा टॉपिक है कि हम कैसे पिकी ईटर्स प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब बच्चा हमारा पिकी ईटर ना बने फ्रॉम इन्फेंसी टू अर्ली चाइल्डहुड। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मेरे लिए वर्क किए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड दूसरा पार्ट इसका वीडियो में आएगा कैसे हम बच्चे में इंडिपेंडेंट ईटिंग प्रमोट कर सकते हैं या कीज टू फीड अ बेबी हेल्दी एंड हैप्पीली, कैसे बच्चा अपने आप से खाना खुद से खा सकता है। तो इस तरीके से मैंने अपना वीडियो आज 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू ऑल द मम्माज एंड पापाज हु आर गोइंग थ्रू दिस जर्नी ऑफ पेरेंटहुड, बिकॉज आई नो दिस पेरेंटहुड इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नी। तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू एंड समटाइम बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाती है, स्पेशली जब इट कम्स टू फीडिंग। इतना कुछ मेहनत करके हम लोग बच्चों के लिए खाना बनाते हैं एंड वो खाए ना तो बहुत ही खराब सा लगता है। तो उसके कंटिन्यूशन में आज मैं वीडियो लेके आई हूँ। एंड बिफोर दैट अ डिस्क्लेमर, बिकॉज आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम नॉट अ पीडियाट्रिशियन। तो उसके लिए जो मेरा आज जितना भी कंटेंट है ये सेल्फ सोर्स्ड है। दिस इज फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, जो मेरी जर्नी रही है मेरे बच्चे के साथ। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, मैंने एक बुक रीड की थी ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी फेज, तो वो बुक में जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स थी मेरे लिए काफी काम आई है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहली चीज होती है कि हम लोग बच्चे के लिए जैसे खाना बनाते हैं तो पिकी ईटर्स हो जाते हैं हम लोग। जैसे सपोज उसको हम फीड कराना चाह रहे हैं कि अभी हमें एप्पल खिलाना है, तो बच्चा एप्पल को रिजेक्ट करता है। फूड रिजेक्शन का इशू बच्चों में आता है। तो उससे सबसे पहला एक चीज होनी चाहिए कि पेरेंट और बेबी का एक हेल्दी रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रखा हो। तो ये होता है कि बच्चे कई बार हमें ओबे कर लेते हैं जो भी हम चीज़ उन्हें कन्वे करना चाह रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने फॉलो किए हैं। जैसे फूड इंट्रोड्यूस करने की बात आती है तो कुछ पेरेंट्स जो होते हैं, अगर बच्चा स्पेशली फॉर्मूला फीड पे है तो हम लोग प्रेफर करते हैं, कुछ मदर्स होती हैं 4th मंथ से ही बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस कर देती हैं। और जहाँ ब्रेस्ट फीडिंग की बात आती है तो कई बार मॉम्स प्रेफर करती हैं कि ठीक है बच्चा दूध तो पी रहा है तो 1 साल तक कंटिन्यू करके, उतना हम लोग ध्यान नहीं देते। जो स्पेशली ब्रेस्ट फेड बेबीज होते हैं कि बच्चा खा रहा है नहीं खा रहा है, चलता है कि दूध तो जा ही रहा है, कि उसको मिल्क से न्यूट्रिशन मिल रहा है, बट वो गलत है। ये जो धारणा है ये माइंड में गलत है कि बच्चे से स्टैंड अलोन मिल्क से उसकी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी, नहीं होती है। तो 6 मंथ्स के बाद हमको उसको सॉलिड्स धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो 5th मंथ में जब आप बच्चे को खाना स्टार्ट करेंगे, देना स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम में मैंने जो स्टार्ट किया था कैंश को देना, मैंने स्टार्ट किया था प्योरे से। प्योरेज फ्रूट्स को पूरा मैश करके प्योरे करके पूरा सूपी टेक्सचर काइंड ऑफ थिंग बना लेते थे। उससे मैंने कैंश को 5th-6 मंथ से थोड़ा थोड़ा 2-3 स्पून देना शुरू कर दिया था। तो ये हाँ 5th मंथ से स्टार्ट किया था। तो ये अपनी पर्सनल चॉइस है, आप 4th मंथ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 5th मंथ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जैसे बच्चा 12 का मंथ्स का होता है या बिल्कुल उससे पहले भी हम लोगों को बच्चे का एक मील शेड्यूल फिक्स कर देना चाहिए। तो शेड्यूल फिक्स करने से ये होता है कि अपना जैसे बच्चे को हम उसके रूटीन में इंट्रोड्यूस करवा देंगे, कि हमको उसको 8 बजे ब्रेकफास्ट देना है, उसके बाद उसको मिड मॉर्निंग स्नैक देना है, देन लंच, देन अगेन पोस्ट लंच स्नैक देना है, इवनिंग स्नैक कह सकते हैं आप उसको, देन डिनर देना है। तो बच्चे का जो मील होता है वो इस तरीके से 5 मील्स में डिवाइड कर सकते हैं आप। 3 मेजर मील्स हो गई एंड 2 स्नैक्स हो गए। तो अब इसके बीच में क्या करना है कि हमको पिकी ईटिंग प्रिवेंट करने के लिए या फूड रिजेक्शन प्रिवेंट करने के लिए द मेन थिंग इज हमको रैंडम ईटिंग अवॉइड करनी है। जैसे हम लोग भी 3 ही बार खाना खाते हैं, तो सेम वे गोज विद द बेबी को भी हमको ये कोशिश करनी है कि हमको रैंडम, जैसे अभी उसने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद हम सोचेंगे कि नहीं अब उसको दूध पिला देते हैं, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपना मिड मॉर्निंग स्नैक भी फिनिश करेगा, अपना लंच भी फिनिश करेगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ये पॉइंट हमको अपने माइंड में रखना है कि हमें रैंडम फीडिंग मील्स के बीच में फीड करना अवॉइड करना है। तो एक आप रूटीन फिक्स कर दीजिए, शेड्यूल फिक्स कर दीजिए कि हमको बच्चे को इसी टाइम में खाना देना है। थर्ड चीज जो होती है, की पॉइंट हमको दिमाग में रखना चाहिए कि जब बच्चे को हम खाना खिलाने बैठा रहे हैं तो एक तो उसका डायपर वेट ना हो, दूसरा वी हैव टू मेक श्योर कि बच्चा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठा है, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा है। तो इस तरीके से मैंने कुछ चीज़ों में परचेज की थी, एक फीडिंग चेयर परचेज की थी, लव लैब की
थी वो चेयर, मेरे बहुत काम आई, हैंडी थी। एंड उसी की वजह से शायद मुझे इतनी हेल्प हो गई है कि क्यांश अभी इंडिपेंडेंटली खाना खा लेता है। मतलब मैं उसको अगर उसकी प्लेट में खाना सर्व कर दूं ट्रे में, वो इजीली अपना खाना खुद से च्यू कर लेता है, खुद से खा लेता है। तो इससे फायदा ये होता है कि लाइक आप बच्चे के सामने आप खाना पूरा फैला के रख सकते हैं, तो बच्चा अपने आप से उसको फील करता है, देखता है, मतलब मल्टी सेंसरी लेवल पे उसका फूड से एक्सपोजर होता है, फिर वो उसको खाना स्टार्ट करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो मतलब उसको एंजॉय करने लगता है उस एक्टिविटी को। तो वो एक्टिविटी हमें बोरिंग नहीं बनानी है बच्चे के लिए। लेट हिम एंजॉय विद द फूड, लेट हिम मेक मेस, एंड यू हैव टू एम्ब्रेस दिस दैट मेस ऑल्सो, क्योंकि घर में अगर गंदगी हो रही है, बच्चा खाना फेंक रहा है, बर्तन फेंक रहा है, होने दीजिए, बिकॉज ये होगा स्टार्टिंग में। तो दिस वाज थर्ड पॉइंट, लेट देम एंजॉय विद द फूड एंड लेट देम मेक द मेस। स्टार्टिंग में मेस होगा, धीरे धीरे वो लोग क्लीनली खाना भी सीख जाएंगे। सो येस, नाउ वे हियर वी कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फर्स्ट पॉइंट वाज लेट देम हैव सम ओनरशिप ऑफ द फूड। देन नेक्स्ट पॉइंट विच कम्स इज ऑफरिंग वेराइटीज द की। लाइक अगर आप टॉडलर का प्लेट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बेबीज के हम ज्यादा ऑप्शंस में नहीं जा सकते, उनके लिए तो सिर्फ प्योरेज का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। या दैट विद टाइम पहले थिन प्योरेज से स्टार्ट करते हैं, देन थिक प्योरेज, देन मैशी फूड, देन फिंगर फूड, ये प्रोग्रेसिवली हमें चलना होता है। लेकिन टॉडलर्स के बारे में जब बात आती है तो हमको लाइक फूड इज अ फ्यूल टू आवर बॉडी, तो हमको यही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हुए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब चीजें उनकी प्लेट में वैरायटी इंक्लूड करनी होती है कि, और उनको आप चूज करने दीजिए। डोंट फोर्स फीड देम कि आज मुझे इसको दाल चावल खिलाना है, आज मुझे खिचड़ी खिलानी है, इस तरीके से नहीं। आप उनको वैरायटी ऑफर कीजिए, आप उनकी डिनर प्लेट पे या जैसे भी जो भी जिसमें भी आप सर्व करते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, उसको ओनरशिप मिलेगी कि फूड की, कि हाँ आई एम द वन हु इज डिसाइडिंग कि मुझे क्या खाना है। तो इस तरीके से भी जब फोर्स फीडिंग नहीं होगी तो पिकी ईटिंग की हैबिट अपने आप खत्म हो जाती है। विद टाइम आपको ही पता चल जाएगा कि आपका बच्चा क्या खाने में ज्यादा कंफर्टेबल है। जब चलना स्टार्ट कर देता है तो आप उसको अपनी लाइक कुकिंग प्रैक्टिसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। लेट देम वॉश द वेजिटेबल्स, फिर चॉप्ड वेजिटेबल्स आप उनको बोल में रखना अलाउ कर सकते हैं। तो जब वो उस प्रोसेस में इंक्लूड होंगे तो वो भी उनके लिए एक फन एक्टिविटी हो जाती है, और थोड़ा वो उस कुकिंग प्रोसेस को एंजॉय भी करेंगे। फिर फर्दर उनमें थोड़ा एक इंडिपेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है, एंड सेंसरी स्किल्स भी एनहांस होती हैं। तो ये एक प्रैक्टिस थी जो मैंने थोड़ी थोड़ी अब फॉलो करनी शुरू कर दी है जब से क्यांश ने लाइक चलना शुरू किया था। तो ये वाला एक प्रैक्टिस हम कर सकते हैं फॉलो। दूसरा, स्टार्टिंग में हमें डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने होते हैं। जैसे कि हैबिट होती है, मैंने भी ये चीज़ मेरे साथ भी हो गई थी कि टीवी के बिना खाना नहीं खाएगा क्यांश, या फिर मोबाइल चल रहा है साइड में तभी खाना खाया जा रहा है। तो ये चीज़ अब धीरे धीरे मैंने काफ़ी रिड्यूस कर दी है। अब ये है कि टीवी या फ़ोन पे डिपेंडेंसी नहीं है। स्पेशली जब आप मील टाइम्स हैं आपके, तो कोशिश कीजिए कि आप बच्चे के लिए खाना प्रिपेयर कर लें और साथ में उसके बैठकर खाएं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बहुत अच्छे इमिटेटर्स होते हैं। सपोज फादर इज ईटिंग लाइक राइस दाल रोटी, मदर इज ऑल्सो ईटिंग द सेम फूड, तो किड विल लाइक ऑफर, मतलब वो भी चाहेगा कि मैं भी वही सेम फूड खाऊं। तो इस तरीके से उसकी जो डिस्ट्रैक्शन वाली हैबिट होती है ना कि टीवी देख के खाना खाना है, वो मोस्टली मेरे साथ भी तभी होता था जब मैं लाइक किसी काम में लगी हुई हूँ या उसके लिए फूड प्रिपेयर कर रही हूँ। तो उस टाइम इन दैट मीन टाइम में सोचती चलो टीवी में कार्टून दिखा देती हूँ। तो ऐसे करते करते वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बढ़ने लग गया था। लेकिन अभी मैंने स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट लाइक 30-40 मिनट्स अ डे कर दिया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट विच कम्स इन द सीक्वेंसेस कि आप जो उनको फूड दे रहे हैं, अवॉइड गिविंग देम लाइक प्री प्रिपेयर्ड बेबी फूड्स भी अवेलेबल होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप प्योरीज भी दे रहे हैं तो होम मेड प्योरीज आप दें। और अगर आप घर का लाइक अगर बच्चा प्रॉपर फूड स्टार्ट आपने कर दिया है बच्चे का आफ्टर 12 मंथ्स या 1 साल के बाद, तो कोशिश कीजिए कि आप जो उसको घर का खाना ही दें। मतलब जितना भी आप जितना जल्दी हो सके आप उसके साथ होम कुक फूड स्टार्ट कर देंगे तो वो भी हैबिचुअल हो जाएगा घर का खाना खाने। पर्टिकुलर टूल्स होते हैं जो आप भी अपने बच्चे के साथ यूज कर सकते हैं। तो जैसा एक सक्शन बोल्स अवेलेबल होते हैं, सिपी कप्स होते हैं मार्केट में, स्ट्रॉज होते हैं। तो ये चीजें भी कुछ है जो स्ट्रॉ को आप राइट टाइम पे इंट्रोड्यूस कीजिए। देन उसके बाद ओपन कप, सिपी कप्स, ये साइमल्टेनियसली स्टेप बाय स्टेप बच्चे को देना चाहिए। एंड लास्ट में जितना जल्दी हो सके उसको ओपन कप से पिलाना आप सिखा सकते हैं। एंड सक्शन कप्स अवेलेबल हैं, क्योंकि बच्चे जनरली उठा के खाना नीचे फेंकते हैं। तो सक्शन कप्स भी होते हैं, सक्शन बोल्स भी होते हैं जो मैंने यूज़ किए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे तो वो काम आए हैं। तो लेट्स सी आपके भी हो सकता है वो काम आ जाए। और उसके अलावा जो कुछ मेरे पास पिक्चर्स हैं जो क्यांश की जर्नी रही है थ्रू आउट द फीडिंग। Kianch, 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 look it. Look it, look it. Kianch.
Would I will not say कि Kyansh is a magical eater, कि जो मैं सब कुछ उसको खाना देती हूँ सब कुछ खा लेता है, नहीं होता है। एट टाइम्स हमको ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कुछ नया फूड इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि बच्चों में ये हैबिट होती है, एक ये नियोफोबिया वाली कुछ भी नया इंट्रोड्यूस करने के लिए 8 से 10 बार मुझे वही सेम फूड उसको रिपीट करके देना पड़ता है कम से कम। उसके बाद भी अगर रिजेक्ट हो रहा है फूड तो फिर मैं वो बंद कर देती हूँ देना। उसके बाद फिर 1 वीक छोड़ के फिर नेक्स्ट वीक उसको मैं देना कोशिश करती हूँ। हाँ, एक और चीज़ है, जब आप वैरायटी हम बोल रहे हैं कि ऑफरिंग वैरायटीज की, लेकिन ये हमें जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन हम फूड का कर रहे हैं उस टाइम पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि बच्चे को एट अ टाइम एक ही फूड दें। बिकॉज जब हम नया फूड बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमको एलर्जीज के बारे में नहीं नॉलेज होती है, तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ से बच्चे को एलर्जी हो। जैसे बहुत सारे बच्चों को पीनट से एलर्जी होती है, नट से एलर्जी हो सकती है, या किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी हो सकती है। तो वो चीज़ हमको ध्यान में रखनी है ताकि हम एक फूड को एक दिन में इंट्रोड्यूस कर ले। सपोज आज मैं एप्पल खिला रही हूँ तो आज मैं फुल डे उसको एप्पल ही खिलाऊंगी, 2 दिन तक एटलीस्ट एप्पल खिलाऊंगी, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई पर्टिकुलर एलर्जीज तो ट्रिगर नहीं हो गई है। तो ये चीज़ में हमको ध्यान रखनी है ताकि हम एक फूड आइटम को एक ही टाइम पे इंट्रोड्यूस करेंगे, एटलीस्ट फॉर 2 days स्टिक ऑन द सेम फूड। ये चीज़ थी जो हमको माइंड में थोड़ा सा रखनी होती है। यस, I got everything on my channel like mommy talks, baby talks, lifestyle, wellness, fashion. So stick around if you find it a good stuff. And please do subscribe to my channel and do hit the bell button to get the notifications of my video. And thank you so much for giving your precious time to my videos and watching my videos and giving so much love to my channel. Thank you so much, guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye.